नहीं नहीं, वो मीटिंग कैंसिल करा दें। ये अली से कहे वो बात कर ले। आप मुझे फ़ोन भी कोई ना दीजिएगा और प्लीज़ चाय के साथ पेन किलर भिजवा दें। आओ आओ। बैठो। कैसे आए तुम लोग? आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने जिसकी आप हमें सजा दे रहे हैं। सिर्फ एक बात का जवाब देना होगा आपको कि अम्मी आपको वहां देखकर क्यों चली गई थी। वो मुझे यकीन दिलाकर लाई थी कि आज के बाद मेरे और उमैर के बीच कभी जुदाई नहीं आएगी। फिर ऐसी कौन सी बात जिसकी वजह से आज वो खुद दीवार बनकर हमारे बीच खड़ी हो गई? ये मुझसे क्यों पूछ रहे? इसलिए कि मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी माँ मेरी खुशियों का खून कर सकती है, और वो भी बगैर किसी वजह के। देखो, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और उनके इनकार का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। प्लीज अब्बा, आप बगैर किसी वजह के इस तरह खामोश होकर क्यों बैठ गए? आप कम से कम आंटी से बात तो कर सकते हैं। उनके दिल में कोई खौफ है वो तो दूर कर सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं आपकी बेटी नहीं? अगर मैं आपकी बेटी होती ना तो आप झोली फैलाए मेरी अम्मी के सामने खड़े होते। मेरी बेटी? तुम लोग जाओ प्लीज। फरियाद लेकर आपके सामने आई थी, ये सोच करके आप बेटी जानकर मेरे सर पर हाथ रखेंगे, आंसू साफ करेंगे मेरे, मगर लगता है कि शायद आपका बेटी के दुख से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, या फिर शायद आप बेटी के लिए कभी रोए ही नहीं। तुम्हें क्या पता, मेरी बेटी की जिंदगी तो खुद दुखों से छलनी है। उसके आंसू ने मेरे दिल में भी छेद करते हैं। लेकिन मैं एक मजबूर और बेबस बाप हूं जो अपनी किसी बेटी के आंसू नहीं पहुंच सकता, ना अलीना के और ना तुम्हारे। बेटी भी कहते हैं मुझे और बेबस भी। फिर आप मेरे बाप नहीं हो सकते। तो अब ऑफिस में रिश्ते तय हो रहे हैं। बस कर देना मुजान, ये रिश्तों की आंख में चोली से रिश्ते और कमजोर हो जाएंगे। ये मीटिंग आपने कैंसिल करवाई ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ और प्लीज उसे कहना कि किसी को अंदर ना भेजे और मुझे मेडिसिन भिजवा दे। ठीक है। क्या कहना चाह रही हो तुम? जी, बाबा से हुई थी मेरी मुलाकात। नादिया, अगर तुम चली गई तो हम... अरमान, मुझे जाना है, मेरा कोई जवाब नहीं है रुकने का। बाबा को मालूम है कि मेरे कल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, वो आ जाएंगे मुझे लेने। तुम्हें अपने बाबा की फिक्र है?
मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम्हारी फिक्र है, तभी तो जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अभी इसी वक्त। पागल मत बनो अरमान, तुम्हारी जॉब है, एजुकेशन है। सब कुछ छोड़ दूंगा, वहां जाकर कोई भी जॉब कर लूंगा। कहीं क्लर्क की जॉब तो मिल जाएगी ना। आईजी का बेटा और क्लर्क की जॉब। मजाक मत उड़ाओ मेरे प्यार का। मैं जिंदा नहीं रहूंगी तुमसे जुदा होकर। बीबी जी, ऑटो रिक्शा आ गया। जी, मेरा सामान रखो। अच्छा अरमान, खुदा हाफिज। तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक जिंदा रही। वक्त का तकाजा है वजाहत मियां कि आप ताहरा की बात मान लें, एक बार फिर कुर्बानी दे दें अपने प्यारों के लिए। क्यों सकीना ने, क्यों हर बार वक्त के हाथों मैं ही क्यों ब्लैकमेल हूं? इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा बस। ताहरा ठीक कह रही है, अगर आपने उसकी बात मान ली तो आप उसे इस घर में कभी नहीं ला सकेंगे। इन लोगों के दिलों में उसके लिए कीना और नफरत मौजूद है। मैंने कहा ना सकीना भी, इस बार मैं सिर्फ अपने दिल की मानूंगा। ताहिरा के लिए मेरे दिल में मोहब्बत न पहले कम हुई थी और न आइंदा होगी। ताहिरा को कुर्बानी देनी होगी मेरी खातिर, चाहे उसे अपनी ममता ही कुर्बान करनी पड़े। अच्छा तो ठीक है, आप इंतजार कीजिए और ताहिरा पे फैसले के लिए दबाव मत डालिए। मैं कल सुबह खुद जाऊंगी। आप भी कोई टेंशन मत लें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, आप बैठिए। मम्मा, आप मिसेस दुरानी को मना कर दें, मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम्हारे हाँ करने पर ही मैंने इकरार किया था समरा, अब तुम मुझे उनसे झूठा बनवाओगी? बेवकूफी मत करो समरा, उमर तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। चका चका लेके घूम रहे उस लड़की को। आज मेरे ऑफिस ले आया था उसे। मुझे नहीं लगता उन दोनों को जुदा करना हम किसी के बस की बात है। बेटा किसका है वो आखिर? भूल जाओ समरा उसे। अगले संडे को मैं मंगनी की तारीख तय कर रही हूँ। मामा, समरा, इस बार मैं तुम्हें उमर की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। मामा, अब तैयारी करें, हम बहुत धूमधाम से इसकी मंगनी करेंगे। अब तैयारी करें मामा, इस बार मामू और उमर से समरा के हर आंसू का हिसाब मैं खुद लूंगा। शैम्पू करें? नो थैंक्स, शैम्पू कर लिया। रियली? दावे के साथ कह सकती हो? मैंने